जॉय मुखर्जी जी ने एक जगह जिक्र किया है कि जब पहली बार रफ़ी साहब उनके लिए गाना गा रहे थे तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में शशिधर मुखर्जी जी जॉय मुखर्जी जी को ले गए और कहा कि रफ़ी साहब के पांव छूकर आशीर्वाद लो, तुम्हारा करियर परवान चढ़ेगा। जॉय मुखर्जी जी ने रफ़ी साहब को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया और रफ़ी साहब के ये लफ्ज़ थे, जॉय तुम्हारा नाम जॉय है, तुम इस दुनिया में अपने अभिनय अपनी एक्टिंग के द्वारा लोगों को खुशियां दो। तो ये कंटिन्यूटी, ये बॉन्डिंग थी रफ़ी साहब और जॉय मुखर्जी जी की। मोहम्मद रफ़ी साहब ने जॉय मुखर्जी की हर एक फिल्म में जॉय मुखर्जी को अपनी आवाज से नवाजा। दिल बेकरार सा है। जॉय मुखर्जी की फिल्में एक से एक फिल्में रही जहां पर उन्होंने साधना जी के साथ, आशा पारेख जी के साथ, वैजंती माला जी के साथ काम किया, सायरा बानो जी के साथ भी काम किया और ओपी नैयर साहब के साथ उनकी जोड़ी बहुत अच्छी रही। और जॉय मुखर्जी जी की फिल्मों का एक विशेष पहलू यही था कि अधिकतर फिल्में म्यूजिकल रही और उन म्यूजिकल फिल्मों में ओपी नैयर के संगीत का प्राचुर्य था और ओपी नैयर उस दौर में अपने संगीत के लिए जाने जाते थे। हम बात कर रहे हैं 1960 के दशक की, जिस दौरान रफ़ी साहब ने फिर वही दिल लाया हूँ, जिद्दी, एक मुसाफिर एक हसीना और भी कई फिल्मों में जॉय मुखर्जी जी की उन्होंने अपनी आवाज़ दी और अधिकतर फिल्में सुपरहिट रही। साल 1968 में एक फिल्म आई थी हमसाया, जिसके निर्माता और निर्देशक जॉय मुखर्जी ही थे। उन्होंने अपनी बैनर में ये फिल्म बनाई थी जिस बैनर का नाम था जॉय मुखर्जी प्रोडक्शंस। हमदम मेरे मान भी जाओ कहना। ये फिल्म जिसमें जॉय मुखर्जी जी ने डबल किरदार अदा किया, ये फिल्म नहीं चली। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में जॉय मुखर्जी जी के साथ रहमान साहब, मदन पुरी जी, इसके अलावा माला सिन्हा जी और शर्मिला ठाकुर जी थी। फिल्म नहीं चली, पर इस फिल्म के गीत मकबूल हुए, जिनमें से सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला गीत था दिल की आवाज भी सुन। इस गीत को लिखा था शेवान रिजवी ने और जैसा कि मैंने पहले कहा, इस फिल्म में भी म्यूजिक दिया था ओपी नैयर जी ने। तो जब ये फिल्म नहीं चली और रफ़ी साहब को इस बात का पता चला, उन्होंने जॉय मुखर्जी जी के घर गए और वहां जाकर उनसे कहा कि आप मेरे गाए गीतों के, उन्होंने एक सोलो के अलावा एक डुएट भी गाया था आशा जी के साथ, पैसे वापस ले लीजिए। जॉय मुखर्जी जी ने पैसे वापस लेने से मना किया, पर रफ़ी साहब तो रफ़ी साहब थे। उन्होंने उनके सामने फिर से वही गीत गाया, दिल की आवाज भी सुन, और उन्हें मजबूर किया, बाध्य किया कि वो ये पैसा वापस। ये बॉन्डिंग रफ़ी साहब की जॉय मुखर्जी जी के साथ थी जो 1960 से शुरू हुई थी, जब पहली बार रफ़ी साहब ने जॉय मुखर्जी जी द्वारा अभिनीत फिल्म लव इन शिमला में रोल किया था। रफ़ी साहब ने अपनी आवाज से उनको नवाजा था। जॉय मुखर्जी जी द्वारा अभिनीत फिल्मों में रफ़ी साहब की आवाज आप देखिए, आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। वो गाने आप लोग सुनिए, देखिए, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। किसके हैं? अगर आज कोई मुझे कहे कि ओरिजिनल लवर बॉय ऋषि कपूर हैं, तो मैं कहूँगा नहीं भाई, जरा हिंदी फिल्म के इतिहास को पलट कर देखिए तो आपको ऐसे लोग नजर आते हैं जो ऋषि कपूर साहब से पहले लवर बॉय इमेज पे काफी ज्यादा सराहे गए, पसंद किए गए। तो ये थी गोल्डन मेमोरीज में आज की बात। आगे के लिए देखते रहिए गोल्डन।